हेलो दोस्तों, आज आप लोग को के बीच वर्ग 10 का इतिहास का क्वेश्चन लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है टॉल्स्टॉय, सी में है दोस्तोयेव्स्की, डी में है एंजेल्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी नंबर, टॉल्स्टॉय। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रेस्ट-लिटोव्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ए नंबर में है रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच, रूस और जर्मनी के बीच। इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा डी नंबर, रूस और जर्मनी के बीच। तीसरा क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, बी में है जर्मनी, सी में है इटली, डी में है रूस। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी में, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है रूस, बी में है जापान, सी में है चीन, डी में है क्यूबा। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में, इसलिए इसका ए नंबर सही उत्तर होगा। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई कला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन। तो यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921, बी में है 1922, सी में है 1924, डी में है 1924। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में, इसका मृत्यु हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामान, रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी वहाँ का जो राजा होता है उसी को हम लोग रूस का सम्राट कहते हैं, और जार भी कहते हैं उसी को, जार। 9 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो ऑप्शन ए में है 1861, बी में है 1862, सी में है 1863, डी में है 1864। तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो हुआ था 1861 ईस्वी में। कहता है अगला क्वेश्चन 10 नंबर में है, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? ऑप्शन ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है स्टालिन, सी में है ट्रास्की, डी में है केरेंस्की। तो लाल सेना का जो गठन किया था वो क्या था? ट्रास्की ने, इसलिए सी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति जो लागू हुआ था, ऑप्शन ए में है 1921, 1923, 1920, 1924। नई आर्थिक नीति लागू हुआ था 1921 ईस्वी में। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था उसका नेतृत्व किया था, ऑप्शन ए में है स्टालिन, बी में है लेनिन, सी में है ट्रास्की, डी में है खुश्चेव। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? 1921, 1883,
1923, 1924। कार्ल मार्क्स का जो मृत्यु हुआ था वो 1883 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था, 1883 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स। तो साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक था वो था लेनिन, नहीं कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स। 15 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना किसने की? एंजेल्स, दोस्तोयेव्स्की, टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स। तो दास कैपिटल के लेखक थे कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरिये को, लुई ब्लॉक को, कार्ल मार्क्स को। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? 1921, 1953, 1923, 1924। स्टालिन की जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 1853 ईस्वी, 1953 ईस्वी में। स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हुआ था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन का, फ्रांस का, रूस का, जर्मनी का। तो रॉबर्ट ओवेन जो निवासी था वो ग्रेट ब्रिटेन का निवासी था। अगला क्वेश्चन है,